Good morning, class. I am Kuldeep Singh, your computer teacher. In last video, I described you effective communication, goals of effective communications, factor of effective communication, a key of factor of effective communication. Today, our topic 7C as 7C effective communication. Yeah, 7C principle of effective communication. Let's. It is also known as the 7 principle of communication. इस 7C effective communication को हम 7 principles of communication भी कहते हैं. It helps us to focus our thoughts और idea for effective communication, जो कि हमें help करते हैं कि focus our thought and idea to effective communication. These principles several as a checklist to communicate more effectively and are applicable for both verbal as well as non-verbal communication. 7 प्रिंसिपल आपके वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन दोनों में ही इफेक्टिव होता है. दोनों में वर्किंग करने पर आपको हेल्प करता है. ड्यूरिंग वर्बल फेस टू फेस कम्युनिकेशन, टोन एंड बॉडी लैंग्वेज ऑफ द कम्युनिकेटर आल्सो हेल्प इन conveying the message. However, in written communication, आपके written communication में one need to extra careful due to absence of non-verbal communication. आपके जो 7 communication effective communication 7 principle कौन कौन से आइए देखते हैं. इसको हम 7C communication 7C effective प्रिंसिपल क्यों कहते हैं. इनके 7 प्रिंसिपल होते हैं. चलो 7 प्रिंसिपल देख लेते हैं. फर्स्ट, क्लियर, कॉन्सिक, कॉन्क्रीट, करेक्ट, कोहेरेंट, कंप्लीट और कोर्टियस. ये आपके 7 प्रिंसिपल है जिससे हमारा इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है. या ये कहें कि हम ये 7 पॉइंट्स हैं जिससे हम अपना कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बना सकते हैं. इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है. इफेक्टिव कम्युनिकेशन में जब सेंडर अपनी कोई बात करता है तो वो एग्जैक्ट उसी वे में रिसीवर को समझ आनी चाहिए, तभी वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा. अदरवाइज वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें, मैंने आपको फर्स्ट डे नोट्स भेजे थे कम्युनिकेशन स्किल्स के, लेकिन आप लोग कंफ्यूज थे क्योंकि आपको ये कंफर्म नहीं हो रहा कि वो कंप्यूटर के नोट्स हैं या इंग्लिश के नोट्स हैं. लेकिन मैंने नोट्स भेजे थे तो अब वो कम्युनिकेशन था, लेकिन इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं था क्योंकि वो आप लोगों को समझ नहीं आ रहा था. आप लोग रिसीव उसको नहीं कर पाए थे अच्छे से. लेकिन जब मैंने आपको सिलेबस भेजा, सिलेबस के साथ आपने नोट्स देखे, आपको समझ आ गया कि ये कैसे नोट्स हैं इफेक्टिव तो अब आपका क्या हुआ, वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो गया है. फर्स्ट पॉइंट, क्लियर. Constructing the message is the first step in any communication. Constructing the message, आपके किसी भी कम्युनिकेशन का फर्स्ट स्टेप कौन सा होता है. कंस्ट्रक्टिंग मैसेज. आपका मैसेज कंस्ट्रक्ट नहीं होगा तो आप कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे. इट मस्ट बी एज ट्रांसपेरेंट एज पॉसिबल. आपका मैसेज जितना ट्रांसपेरेंट होगा, जितना ज़्यादा क्लियर होगा, जितनी ज़्यादा क्लियरिटी आपके मैसेज में होगी, वो इतना ही इफेक्टिव होगा. क्लैरिटी इज ऑल्सो अबाउट अवॉइडिंग द यूज ऑफ कॉम्प्लेक्स वर्ड. आप जितने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स वर्ड को अवॉइड करेंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस एंड कंफ्यूजिंग लैंग्वेज जितना ज़्यादा अवॉइड करेंगे, उतना ही आपका मैसेज क्लियर होगा, उतना ही आपका मैसेज इफेक्टिव होगा. The message can be conveyed
इफेक्टिवली इफ द सेंडर हैज क्लैरिटी इन हिज थॉट। आपका मैसेज इफेक्टिव कन्वेट कब होगा? जब सेंडर के माइंड में, सेंडर के मैसेज में उसकी थॉट क्लियर होगी, तब आपका मैसेज क्लियर होगा। द मैसेज शुड बी इजिली अंडरस्टूड बाय रिसीवर। आपका मैसेज होना चाहिए जो इजिली अंडरस्टूड होना चाहिए, किसके द्वारा? रिसीवर के द्वारा। अगर रिसीवर को इजिली अंडरस्टूड नहीं होगा तब उस मैसेज का क्लियर मीनिंग नहीं हो पाएगा। दिस विल हैपन व्हेन द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन इज क्लियर। आपका मैसेज कब क्लियर होगा? जब आपके कम्युनिकेशन का पर्पस क्लियर होगा। द मैसेज शुड हैव ए सिंगल गोल एंड नॉट ए मिक्सचर ऑफ आइडियाज। आपका मैसेज सिंगल गोल होना चाहिए, मिक्सचर ऑफ आइडियाज नहीं होना चाहिए। अगर मिक्सचर ऑफ आइडियाज होगा तो आपको मैसेज क्लियर नहीं होगा। नेक्स्ट, कंसाइज। Conciseness is referred to the explaining things in a brief yet concise means संक्षिप्त। कंसाइजनेस आपको रेफर करता है एक्सप्लेन, जो आप थिंग एक्सप्लेन कर रहे हो उसको संक्षिप्त में, विस्तृत ना करके, विस्तृत नहीं, बड़ा नहीं होना चाहिए। आपका वो मैसेज आपका संक्षिप्त होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, जो कि अपनी पूरी मीनिंग देता हो। एडिंग अननेसेसरी डिटेल मेक आवर कम्युनिकेशन इनएफेक्टिव। अगर आप अपने मैसेज में अननेसेसरी थिंग ऐड करोगे, अननेसेसरी डिटेल ऐड करोगे, तो वो आपका कम्युनिकेशन इनएफेक्टिव हो जाएगा। The fewer the words, the more impressive and effective is the communication. Avoiding fillers like, sort of, like, basically, and make the speech impressive. Here we write some points to concise the message like this. The message must be precise and to the point. आपका मैसेज पॉइंट टू पॉइंट होना चाहिए। शॉर्ट एंड ब्रीफ मैसेज शुड बी यूज्ड टू मेंटेन द रिसीवर्स अटेंशन। आपका शॉर्ट, छोटा, और ब्रीफ मैसेज, छोटे मैसेज में और उसको ब्रीफली अगर आपने एक्सप्लेन किया गया तो वो रिसीवर की अटेंशन को अपनी ओर मेंटेन करता है, खींचता है। एवरी वर्ड यूज्ड शुड बी मीनिंगफुल एंड ऑफ इंटरेस्ट टू द रिसीवर। आपका प्रत्येक वर्ड, एवरी वर्ड रिसीवर की अटेंशन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। मीन्स आपको मैसेज में जितने भी आप जैसे भी वर्ड यूज कर रहे हो वो मीनिंगफुल होने चाहिए। आपका मैसेज शॉर्ट बट ब्रीफ होना चाहिए। शॉर्ट मतलब आपका छोटा होना चाहिए और उसको अच्छे से एक्सप्लेन करता हो, ऐसा मैसेज होना चाहिए।